पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीकी वजीर खारजा और वजीर खजाना ने भी आबनाए हुर्मुज पर जल्द मुआहिदे की पेशगोई कर दी। मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हुर्मुज खोलने से मुतल्लिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुआहिदा बहुत जल्द तय पाने की उम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। हतमी नतीजे का ऐलान कबल अज वक्त है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज पर आज मुआहिदा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज से कई बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आएगा। अमीर कतर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी दीवान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने खित्ते में कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमीर कतर ने इख्तिलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की अहमियत उजागर की। चित्राल में ग्लेशियर के फटने और क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेला। 2 अफराद जाँ बहक। डील से चित्राल जाने वाली सड़क पर कायम वाहिद पुल पानी में बह गया। ट्रैफिक मुअत्तल। दोनों अजला के दरमियान राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले में फाइबर ऑप्टिक लाइन टूट गई। मुवासलाती राब्ते मुनक़ता। मस्तूर शंदोर रोड भी कोराक के मकाम पर बंद हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से रास्ते खोलने का काम जारी। चिलास में वादिये बाबूसर में मूसलाधार बारिश के बाद शदीद सैलाब। बड़े पैमाने पर तबाही। शाहराह बाबूसर नारायण लोशी के मकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। बाबूसर रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। भारतीय एयरलाइन की परवाज में शदीद झटके। 12 अफराद जख्मी। थाईलैंड से नई दिल्ली आने वाली परवाज दौरान सफर टर्बुलेंस का शिकार हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक झटकों के बायस तैयारा कुछ देर के लिए अचानक नीचे आ गया। पायलट ने तैयारा नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर लिया। इंग्लिश चैनल में तारकीन वतन की कश्ती में आती जदगी। 157 अफराद ने समुद्र में छलांग लगा दी। फ्रांसीसी और बरतानवी बहरिया के अहलकारों ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम अफराद को बचा लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तिला नहीं मिली। तारकीन वतन ने फ्रांस के साहली इलाके से बरतानिया के लिए सफ़र शुरू किया था। ईरान खत्ते में कशीदगी या जंग जारी रखने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे। ईरानी सदर ने इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अगर इस्तीफा देना होता तो अवामी तौर पर ऐलान करता। अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत, सुप्रीम लीडर और फौज मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ओमान से मुजव्वज़ा मुआहदा ईरान को अपना हॉर्मर पर मजीद स्ट्रेटेजिक असर और रसूख दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदा मुफाहमती यादाश्त के 14 निकात से मुंसलिक है। मुआहदे के तहत खलीज जाने वाले बहरी जहाज ईरान के ज़ेरे कंट्रोल चैनल इस्तेमाल करेंगे। सर्विस फीस तेहरान और मस्कत के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने अपने हॉर्मज़ में खिदमात के लिए सर्विस फीस वसूल करने का ऐलान किया था। पेंटागन हुकाम का मुजव्वज़ा ईरान ओमान मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुआहदा हुआ तो ईरान जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं।
अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल 5.5% कमी से $79 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन ऑयल $78 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हल्कों में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक L27 कोटो में IPP के सरदार तबारक अली 7,675 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 3,149 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। L28 में नून लीग के चौधरी शहजाद को बरतरी। पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी दूसरे नंबर पर हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्के L27 और 28 में खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। पुंछ डिवीजन में 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के हल्के शामिल। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ अकबर का इंतखाबी धांधली का इल्जाम। लतीफ अकबर का LA31 खावड़ा के 45 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि रीपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ अकबर का इंतखाबात में सरकारी मुदाखलत और तशद्दुद का इल्जाम। बोले मुझ पर भी हमला हुआ, सिक्योरिटी स्क्वाड से असलहा छीनने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर नताइज तब्दील किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी हुकूमत की अशद ज़रूरत है। इलेक्शन की तरफ जाए या जाए, ये सिस्टम लपेट दें, आप एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया, अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। ऐसे में हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म सबसे पहले एतमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फिलफौर असम्बली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए था, लेकिन वो नाकाम रहे। कोई दौरा नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। 5 अगस्त से बानी की रिहाई की तहरीक शुरू करेंगे। उधर अडियाला जेल में बानी PTI से किसी भी रहनुमा की मुलाकात ना हो सकी। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन यूक्रेनी हुकूमत की माजरत के बाद हमला मंसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का इंकशाफ। मजीद कहा कि मुज़ाकरात से पहले अमरीका को अपने तर्ज अमल तब्दील करने चाहिए। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज की शर्त है। अमरीका वाज़े ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान की रकूम वापस और अबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों तक आलमी मयार की तालीम पहुँचाने के लिए निज़ाम तालीम में डिजिटल इनक़िलाब बर्पा करने का फैसला। डिजिटल तालीमी इस्लाहात के जरिए स्कूल से बाहर लाखों बच्चों को तालीमी धारे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबे में डिजिटल तालीमी इस्लाहात पर इजलास। सोहेल आफरीदी ने कहा, शरह ख़वानदगी में 30 से 35% इजाफे का हदफ है। वफाकी हुकूमत की गंदम की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तैयारी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सों और ड्यूटी से छूट मांग ली। वफाकी हुकूमत ने 10 लाख मेट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पास्को के ज़खायर में मौजूद 10 लाख टन गंदम सूबों को देने की तजवीज़।